नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। जोधपुर में झंडा विवाद को लेकर भड़की हिंसा के बाद हालात का जायजा लेने के लिए मंगलवार को सरकार की कमेटी जोधपुर पहुंची। टीम ने महात्मा गांधी अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की। कमेटी में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और जिला प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग शामिल हैं। जोधपुर में झंडा विवाद के बाद तनाव कम करने की कोशिश लगातार जारी है। इसी बीच पुलिस ने 97 लोगों को हिरासत में लिया है। जोधपुर में जालोरी गेट पर झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद में पत्थरबाजी का फुटेज सामने आया है। सीएमओ में हुई मीटिंग में सीएम अशोक गहलोत ने सीसीटीवी फुटेज देखे। जोधपुर में झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प के बाद जालोरी गेट पर झंडा लगाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। विवाद के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस ने जालोरी गेट चौराहे के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं और शहर में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है। 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। जोधपुर की घटना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हिंसा का माहौल किसी के हित में नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत घटनास्थल पर पहुंचे, लोगों के साथ धरने पर बैठे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जोधपुर में पत्थरबाजी सुनियोजित साजिश है। सरकार के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोलेगी। जोधपुर में विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। जोधपुर में विवाद पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार दंगाइयों को संरक्षण दे रही है और अराजक तत्व प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने जोधपुर विवाद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं वहां पर यह पार्टी धर्म, रंग और क्षेत्र के आधार पर हिंसा कराती है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी जोधपुर की घटना पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में पीएफआई जैसे संदिग्ध संगठनों के लिए सरकार रेड कारपेट बिछा रही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने जोधपुर की घटना पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा। कटारिया ने कहा कि सीएम के गृह इलाके में दंगाइयों ने एक बार नहीं 2 बार उत्पात मचाया, हिंसा की और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। जोधपुर हिंसा के बाद पूर्व महाराजा गज सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अप्रिय घटना से शहर के उन्होंने कहा कि भाईचारे पर दाग लगा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि मिलजुल कर मामले को सुलझाएं और भाईचारे के साथ रहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में राजसमंद जिला बीजेपी आज जिले में प्रदर्शन करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 मई को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पहुंचेंगे। नड्डा यहां पर संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और बीजेपी कोर कमेटी और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 16 मई को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का लगातार आंदोलन जारी है। शहीद स्मारक पर आंदोलनकारियों ने ईद और परशुराम जयंती मनाई। नकल के खिलाफ एसओजी ने बड़ा खुलासा किया। ज्वाइंट एग्रीकल्चर एंट्रेंस टेस्ट में फर्जीवाड़े के आरोप में 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। नागौर शहर की किदवाई कॉलोनी में 2 पड़ोसी परिवारों के बीच में मामूली बात को लेकर के विवाद हो गया और इसी दौरान एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके। वहां पर खड़ी बाइकों को भी इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। श्रीगंगानगर पुलिस ने निजी अस्पताल पर फायरिंग करने वाले एक शूटर को सदर अदालत में पेश कर 5 दिनों के रिमांड पर लिया है।
प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने स्थायी वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टोंक की निवाई पुलिस ने एक 50 साल के व्यक्ति को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। टोंक के निवाई में ट्रैक्टर चालक पर बाइक सवार युवकों ने जानलेवा हमला किया। हमले के बाद ट्रैक्टर चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। अलवर के रामगढ़ थाना इलाके में व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सौंप दिया है। अलवर में एनईबी थाना इलाके के दाऊदपुर आदर्श नगर में रक्षा मंत्रालय में कार्यरत एक कर्मचारी के मकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। झालावाड़ के झालरापाटन के रायपुर रोड पर एक युवक और युवती ने प्रेम प्रसंग में जहर खाकर जान देने की कोशिश की। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों का इलाज जारी है। टोंक जिले के टोडारा सिंह में बाल विवाह को लेकर के चाइल्ड लाइन को जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई कर बाल विवाह को रुकवाया गया। राजसमंद के कुंवारिया थाना इलाके के रूपाखेड़ा टोल नाके के पास स्थित पूरी भोजनालय से महज 300 फीट की दूरी पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक 2 दिन से लापता था। डूंगरपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने रात्रि के समय में वाहनों पर पथराव कर वाहनधारियों को लूटने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अजमेर के प्रधान डाकघर के फिलटेली स्टाम्प में करीब 7 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। प्रधान डाकघर के सीनियर पोस्टमास्टर मास्टर ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया और थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। राजधानी जयपुर में सोमवार की रात को एक कारोबारी के घर में घरेलू नौकरों ने लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की। बदमाश ज्वेलरी और नकदी लूट करके कारोबारी की कार से ही फरार हो गए। अजमेर में कुछ अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की नोक पर मार्बल व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दुकान में व्यापारी और उसके साथी को धमकाया और 20,000 की नकदी के साथ दोनों के मोबाइल लूटकर फरार हो गए। बारा में पुलिस ने नगर परिषद के पूर्व सभापति के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान नगर परिषद से गायब भू रूपांतरण समेत कई जमीनों से जुड़ी हुई पत्रावलियां इसके घर पर बरामद की गई है। मामले में पूछताछ और जांच के लिए पूर्व सभापति को रिमांड पर लिया हुआ है। धौलपुर में पुलिस ने रीको इलाके में नकली मिठाई और केक बनाने की 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया। दोनों फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में नकली मिठाई बनाने की सामग्री बरामद की गई। एक फैक्ट्री में 40 क्विंटल तो वहीं दूसरी फैक्ट्री में 5 क्विंटल नकली मावा भी मिला है। आबकारी मंत्री के गृह जिले दौसा में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे शराब की दुकान सुबह 9 बजे से ही खुल जाती है, जबकि सरकार ने आदेश निकाल रखे हैं कि शराब की दुकानों का खुलने का समय सुबह 10 बजे से है। धौलपुर में शराबी पति की पिटाई से परेशान एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा में अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तलवार और छुरा बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दौसा में बदमाशों ने अलग अलग जगहों पर चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दिया। कुछ बदमाशों ने बालाजी रोड के पास एक घर में घुसकर लूटपाट की। वहीं सेंथल रोड पर दीपक गुप्ता नाम के व्यक्ति के सुने मकान में घुसकर चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और 35,000 रुपए नकद पार कर लिए। उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना इलाके के खजूरी निवासी प्रवीण मीणा ने छत पर पेड़ से लटककर जान दे दी। चित्तौड़गढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए मुस्तैद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 20 लाख रुपए से अधिक कीमत की अफीम और डोडा चूरा से भरे हुए आधा दर्जन गाड़ियां जब्त की हैं। कोटा में मछली मार्केट में मामूली बात को लेकर के बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया, मौके से फरार हो गए। कोटा में सब्जी मंडी इलाके में दिन दहाड़े चाकू मार करके एक व्यक्ति को घायल करने में मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में 15 यात्री घायल हुए, जिसमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है।
जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रतापगढ़ के पीपलकुंड उपखंड के नालपाड़ा में एक युवक पानी की मोटर चलाने के दौरान झुलस गया। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। धौलपुर के सदर थाना इलाके के धौलपुर के गांव भगपुरा में अज्ञात कारणों से मंगलवार को आग लगी। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग में 2 भैंसें भी जल गई। दौसा में नेशनल हाईवे पर यूपी रोडवेज की बस और पिकअप में टक्कर होने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जारी है। पाली में गांव में अज्ञात कारणों से तालाब के किनारे आग लग गई। देखते ही देखते हवा की वजह से आग फैलने लगी। आग की वजह से तालाब के पास एक बाड़ों में रखा चारा और लकड़ियां जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों की सूचना देने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में बाड़े के मालिक को काफी नुकसान हुआ है। चित्तौड़गढ़ में एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, वहीं एक बच्चा और एक अन्य पुरुष घायल हो गया। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। कोटा में बाइक से जा रहे सरकारी शिक्षक की बाइक अचानक से फिसल गई। इसके बाद गंभीर चोट लगने की वजह से शिक्षक ने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में रख करके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अलवर में तूड़ी से भरे हुए एक ट्रेलर को डंपर ने टक्कर मारी। इस दौरान डंपर चालक कैबिन में फंस गया, जिसे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाहर निकाला। इस घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। धौलपुर में हाईवे पर एक कार और बाइक के बीच में टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं युवक की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। पुलिस जल्द ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर कानूनी कार्रवाई करेगी। धौलपुर में राजाखेड़ा बाईपास रोड पर एक कैंटर ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार एक युवक का पैर टूट गया। इसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारां के छबड़ा क्षेत्र के उचावत गांव में सोमवार को रात्रि में शादी में डीजे साउंड की गाड़ियों ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक मासूम बालिका की मौत हुई है, वहीं एक बुजुर्ग समेत 2 लोग घायल हुए हैं। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना इलाके के पीएनबी बैंक के पास एक बेकाबू कार ने सड़क के किनारे खड़ी चाट की रेहड़ी में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में रेहड़ी चालक को गहरी चोट आई है। कोटा में 1.5 साल की मासूम की हत्या के आरोप में मामले को लेकर अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर लोग सड़कों पर उतर आए। परिजनों और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के गंग नहर और भाखड़ा नहर में बंदी लेने के विचार का विरोध करते हुए किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। सुजानगढ़ के गांव गोपालपुरा को संवेदनशील जोन से बाहर रखे जाने की मांग को लेकर सरपंच के मिशन के खिलाफ उनकी खुद की ही ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने धरना देना शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर के टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने के 79वें दिन तकनीकी कर्मचारियों ने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का 75वां स्थापना दिवस भी मनाया। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में मंडरेला बाईपास पर संदीप नायक की पीट कर हत्या करने के मामले में नायक समाज के लोगों में भारी आक्रोश है और लोगों ने हत्या में नामजद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर के करौली में राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है। श्रीगंगानगर में थाने में वकील के साथ हुई मारपीट मामले में कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच अनूपगढ़ एसपी जयदेव सियाग को सौंपी गई है। मामले की जांच अनूपगढ़ के डीएसपी को सौंपे जाने पर घड़साना संघर्ष समिति ने इसका विरोध किया है। समिति ने पुलिस प्रशासन से इस मामले की जांच जिले के बाहर के किसी अधिकारी को देने की मांग की है। अलवर के वार्ड संख्या 18 भीकम सैयद मोहल्ले में पीने के पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मटकियां फोड़कर अपना रोष जाहिर किया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से लगते 6Z ग्राम पंचायत में नगर परिषद के कचरा डंपिंग यार्ड को हटाने और प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट की स्वीकृति रद्द करने की मांग को लेकर 6Z के ग्रामीणों का धरना बहरहाल जारी है।
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के सर्किट हाउस पहुंचने पर डोटासरा का जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर चिंतन शिविर का निरीक्षण करने के लिए डोटासरा पहुंचे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर में आयोजित होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उदयपुर प्रवास के दौरान अल्प समय के लिए चित्तौड़गढ़ भी रुके। यहां पर उनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर के रामगढ़िया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 5 मई गुरुवार को महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया की 299वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन करौली जिले में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से सेवा और संकल्प दिवस के तौर पर मनाया गया। जयपुर में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर सुबह से धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर मंत्री लालचंद कटारिया ने अपने हाथों से गायों को हरा चारा खिलाया, गुड़ खिलाया और मुख्यमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। चूरू के सुजानगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में गौ सेवा की गई और इस मौके पर गायों को हरा चारा खिलाया गया। गुड़ खिलाकर के सीएम अशोक गहलोत के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई है। सीएम गहलोत के जन्मदिन के मौके पर प्रतापगढ़ में भी विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक ने अपने निवास पर केक काटकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस मौके पर राजस्थान राज्य खेल परिषद उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी की ओर से एसएमएस स्टेडियम में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। डूंगरपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से जिले भर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया गया। सीएम के जन्मदिन के मौके पर जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ता सेवा करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के जन्मदिन का झुंझुनू के उदयपुर वाटी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं उदयपुर में चल रही राजस्थान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजसमंद के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पहलवान सुरेश चरनाल ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ये पहलवान आगे राष्ट्रीय स्तर पर जबलपुर मध्य प्रदेश में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो जालोर में ढब्बावाली माताजी मंदिर में 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रमों का आगाज किया गया। राजसमंद में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। जिले में 31 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। महिला ने दोनों डोज भी लगवा लिए। तो राजसमंद में महात्मा गांधी राजकीय स्कूल अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 8 तक के एडमिशन शुरू हो गए हैं। स्कूल संस्था प्रधान ने बताया कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 8 तक में प्रवेश के लिए आवेदन सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। यह आवेदन 10 मई को दोपहर 12 बजे तक जमा हो सकेंगे। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 3 साल या फिर 3 साल से अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। आवेदनों की सूची 13 मई को नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। सुजानगढ़ में निःशुल्क जल सेवा का शुभारंभ किया गया। जैन समाज के अध्यक्ष सुनील जैन सडूवाला ने बताया कि भामाशाहों के सहयोग से निःशुल्क जल सेवा आम जन के लिए गर्मी के मौसम में जारी रहेगी। चिकित्सा विभाग के कमिश्नर डॉक्टर घनश्याम बैरवा दौसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दौसा के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली निःशुल्क जांच और दवा योजना का भी फीडबैक लिया गया। तो दौसा के राजाखेड़ा इलाके के गांव शाला सामोर में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। आरसीए को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के लिए करीब 100 करोड़ रुपए लोन अप्रूव हो गया है, जबकि 100 करोड़ रुपए बीसीसीआई की ओर से भी जल्द जारी किए जा सकेंगे।
तो वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के संघर्षशील नेता कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बलराम वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी से भले टिकट ना मिले लेकिन वे जरूर चुनाव लड़ेंगे। कोटा विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का परचम लहराया है। आकातीज के अबू सावे पर टोंक में निवाई में अखिल भारतीय नामदेव टोंक क्षेत्रीय महासभा का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी में कोटा की सड़कों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्हें ठंडी लस्सी पिलाकर उत्साह बढ़ाया गया। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं देश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईटी दिल्ली और वी फाउंडेशन के साझा प्रयास जारी है। इन्हीं प्रयासों के तहत दिल्ली में 3 दिन तक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए गए। कोटा में पेयजल की सप्लाई नहीं होने से इटावा नगर की आधी आबादी के लोगों पर पीने के पानी का संकट छा गया है। अक्षय तृतीया और ईद के मौके पर लोग पीने के पानी के लिए तरसते हुए नजर आए। कोटपुतली में अक्षय तृतीया पर जयपुर ग्रामीण इलाके में सांवों की धूम रही और इस दौरान शाहपुरा, बस्ती, चाकसू समेत कई स्थानों पर विभिन्न समाजों की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन किया गया। चूरू में किसानों का महापर्व आकातीज के मौके पर किसानों ने उत्साह के साथ इसे मनाया। किसानों ने परंपरागत बाजरा से बने व्यंजन, सांगरी जैसी देसी सब्जियां बनाकर एक दूसरे को भेजी। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव और अक्षय तृतीया के अवसर पर राजसमंद जिले के कोमलगढ़ में विशेष आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान परशुराम की तपोभूमि परशुराम महादेव धाम पर रियासतकालीन ध्वजा चढ़ाई गई। चलिए आगे बढ़ेंगे।